गृहस्थ जीवन में भी हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जो लोग ऐसा मानते हैं कि गृहस्थों को आत्मा का अनुभव नहीं होता, उनकी बात झूठी है, मिथ्या है। साफ साफ यहाँ पर आचार्य गृहस्थों को आत्मा का अनुभव हो सकता है, ये बात अपने को समझा रहे हैं। इसलिए जो गृहस्थों को ऐसा लगता है कि अपन को तो पुण्य करना चाहिए, दया दान पूजा भक्ति करना चाहिए, आत्मा तो अपन को अनुभव में आएगा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आत्मा अनुभव में आता है और आत्मा के अनुभव से ही चौथा गुण स्थान होता है। आत्मा के अनुभव के बिना कोई भी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य कहते हैं, मैं गृहस्थ हूँ, मैं संसार में फंसा हुआ हूँ, मेरे मकान दुकान घर गृहस्थी में उलझा हूँ, तो मैं तो दया दान पूजा भक्ति करूँ, गुरुओं की सेवा करूँ, यही मेरा कर्तव्य है। आत्मा की बात मैं सुन तो सकता हूँ, लेकिन मैं आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। ये बात इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग स्वाध्याय तो करते नहीं, शास्त्रों को पढ़ते नहीं, ज्ञानियों की बात सुनते नहीं, मात्र कुगुरुओं के चक्कर में रहते हैं। और उन कुगुरुओं ने ऐसा पढ़ा रखा है कि तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, गृहस्थों को आत्मा नहीं मिल सकता, उनको दया दान पूजा भक्ति करो, संत साधुओं की सेवा करो, बस। समझ में आया कि नहीं आया? अभी बेचारे भोले जीव हैं, संसार की रुचि वाले जीव हैं, उन्हें आत्मा की तो रुचि वैसे ही नहीं है। सो इस तरह की बात कह के उनको आत्मा से और दूर कर देते हैं। और फिर उनके लिए पुण्य की महिमा, मंत्रों की महिमा, प्रक्षाल की महिमा, शांति धारा की महिमा, गंधोदक की महिमा, ये सब महिमा करा करा के उनको बेचारों को और पक्का कर देते हैं कि तुम तो यही काम करो तो तुम्हारे बाल बच्चे बढ़िया रहेंगे। हैं? एक कहावत है, कहावत के अंधा क्या चाहे दो आँखें। समझ में? अंधा क्या चाहता है? आप अंधे से कभी भी पूछोगे कि क्या चाहिए तो क्या मांगेगा। ऐसे ही गृहस्थ क्या मांगेगा? जब भी पूछो क्या चाहिए, बढ़िया पत्नी दे दो, बढ़िया घर गृहस्थी बना दो, पैसा दे दो, पुत्र दे दो, यही मांगता है ना बेचारा। तो जो कुगुरु है वो उसी की मनो हिसाब से जो उसके मन में है वही बात कह दे तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसे आत्मा से तो कोई लेना देना है नहीं। समझ में? इसलिए वो कहते अच्छा जी बहुत बढ़िया है। फिर जो महाराज जितने चमत्कार बतावे, जितने क्रियाकांड बतावे, वो महाराज जगत पूज्य हो जाता है। समझ में? उसको सारी दुनिया पूजने लगती है। और जो महाराज आत्मा की चर्चा करे तो ये महाराज अपने ग्रुप के ही नहीं है। हटाओ इन महाराज। समझ में? अब गृहस्थों को बेचारे को पता नहीं है, अज्ञानी है ना वो, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि सच्चा सुख तो आत्मा के अनुभव से ही मिलेगा, मोक्ष मार्ग तो आत्मा के अनुभव से ही मिलेगा। ये दया दान पूजा भक्ति तो संसार के कारण है। ये बात उसके बात ही नहीं समझ में आई। उसको तो ऐसा लगता है कि जो दया दान पूजा भक्ति करेंगे तो पुण्य का उदय से अनुकूल सामग्री मिलेगी और परंपरा से बाद में मोक्ष भी मिलेगा। टोडामल जी साहब ने लिखा है, जो पुण्य बंध के कारण है वे निर्जरा के कारण कैसे हो सकते हैं? एक कारण से दो कार्य कैसे हो सकते हैं? अरे जो चीज़ बंधन का कारण है वही मुक्ति का कारण कैसे हो सकती है? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अज्ञानी को ऐसी पढ़ाई, ऐसे मिथ्या गुरु, ऐसे अज्ञानी गुरु उसके पाप के उदय से मिल जाते हैं, तो बेचारा ऐसे भ्रम जनित उपदेश सुन सुन के अपने मिथ्यात्व का सेवन करता है। तो देखो यहाँ पर आचार्य साफ साफ कहते हैं कि गृहस्थी में रहकर भी आत्मा का अनुभव हो सकता है। इसलिए हम सबको अपने को गृहस्थ कह कर और दया दान पूजा भक्ति करने वाला नहीं मानना चाहिए। अपन आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ करना चाहिए, लगना चाहिए। ये सब बाहर में उलझे रहना, सुबह से शाम तक बाहर के ही कामों में लगे रहना और एक बार भी आत्मा का ध्यान नहीं करना, सामायिक नहीं करना, अपने स्वरूप में नहीं लगना, ये अच्छी बात नहीं है। ये सोच कर कि हम तो गृहस्थ हैं, नहीं, आचार्य अपने को कह रहे हैं कि गृहस्थी में रहकर भी हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं और बहुत सारे जीवों ने किया है।